हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं ग्रुप डी 1/2023 के ऊपर बात करूंगा। काफ़ी बच्चे और बोल रहे थे सर ग्रुप सी की वेटिंग नहीं आएगी। हमने आपकी जो पिछली वीडियो वो देखी थी और अभी एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्या ग्रुप डी की वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसके ऊपर ज़रूर बताएं और कितने बच्चों की वेटिंग लिस्ट आ सकती है और कब तक आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी बच्चों के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स के ऊपर बात करूंगा और प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा भाई आपकी जो वेटिंग है वो आएगी या नहीं आएगी। ग्रुप सी की जो वेटिंग नहीं आ रही है, क्या उसका इफेक्ट आपकी पोस्टों पे भी पड़ेगा या नहीं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले सारे बच्चे भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। बहुत कम बच्चे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो भाई अगर आपको लगातार कंटिन्यू तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारे बच्चे चैनल से जुड़ जाओ। इसमें किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं आता आपका, ठीक है। और सारे बच्चे सेशन को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि मोस्टली बच्चों के पास भी वीडियो जाए और हमारी जो चीज़ें हैं वो आगे तक पहुँच सके। तो इसके ऊपर भी सारे बच्चे काम जरूर किया करें, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़े भाई किसी को भी, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो कौन किसके भले के ऊपर काम कर रहा है। तो देखो अभी और एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने और दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि भाई हम जो वेटिंग है वो ग्रुप सी की नहीं निकालेंगे। उसका सबसे मेनली जो कारण था वो था रिपीटेशन, ठीक है। और रिपीटेशन भी कैसा है भाई, आपने देखा हो ग्रुप सी पोस्टों के अंदर जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे उसके अंदर मोस्टली वही बच्चे आ रहे थे घूम फिर करके जो बच्चे और हाईएस्ट कट ऑफ पे थे, चाहे वो ग्राम सचिव में हो, चाहे वो पटवारी में हो, चाहे वो कलरक में हो, किसी भी ग्रुप में हो। और अभी फिलहाल सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो यही आ रही है, अगर वेटिंग निकालते हैं तो उस वेटिंग के अंदर मोस्टली उन्हीं बच्चों का नंबर आ रहा है जो बच्चे और जोबिस्ट हैं जो लगे हुए हैं। और सबसे मेन कारण यही है जिसकी वजह से उनकी वेटिंग पे काम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो सीईटी होगा तो उसके अंदर जो पुराने सीईटी में जो खामियां थी उनको खत्म करके और नए सीईटी को अच्छे सिरे से इसीलिए करवाया जा रहा है। अब बच्चों का सबसे मेन डाउट था ग्रुप डी को लेकर के कि सर ग्रुप डी की वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो भाई एक बात तो आप ध्यान से सुन लो, ग्रुप डी के अंदर कहीं पे भी दो एग्जाम का कोई भी दिक्कत है ही नहीं। एक एग्जाम था डायरेक्ट आपका रिजल्ट बना था, तो वेटिंग पे तो किसी प्रकार का इफेक्ट है ही नहीं। वेटिंग आएगी भी आपकी, ये बात तो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। और दूसरा कारण वेटिंग का एक ये भी है, आपकी एडिशनल लिस्ट आई थी, आपको पता हो तो 6648 पोस्टों पे, और उसके अंदर 948 पोस्टें ऐसी हैं जिनको होल्ड पे रख लिया गया था। तो वो बच्चे भी तो लगाएंगे, तो वेटिंग तो उनकी भी आनी है, लिस्ट तो उनकी भी लगनी है। तो आप किसी प्रकार की शंका के अंदर न रहे कि वेटिंग नहीं आएगी। बहुत से ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि अब इसका इफेक्ट ग्रुप डी के ऊपर भी पड़ेगा, वेटिंग नहीं आएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, वेटिंग आएगी। लेकिन इन चीजों के ऊपर आपको, अगर आप चाहते हो रिपीटेशन वगैरह न हो, तो आपको इसके लिए और ये चीजें सामने रखनी पड़ेगी, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, चाहे वो राजेश कुल्लर साहब हो। और आप इन चीज़ों को और रख भी रहे हो, सीएम साहब के सामने भी आपने रखी है। रिपीटेशन का मामला भी आपने बताया किस प्रकार से क्या हो रहा है, आपने वो चीज़ें भी बताई हैं कि भाई ग्रुप डी के अंदर जो अभी फिलहाल 4 से 5,000 पोस्टें कम से कम जो खाली हैं उसका कारण भी क्या है। सी का रिजल्ट बाद में आया, डी का पहले आया, और उसी के कारण और डी की मोस्टली पोस्टें ऐसी हैं जो अभी खाली हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर काम जरूर किया जाएगा भाई, और एचएसएससी वेटिंग जरूर निकालेगी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी अभी ये मत मान के चलो कि भाई जो वेटिंग है आपकी जल्दी ही आ जाएगी। वेटिंग में देखो वो डिपेंड करेगा सरकार के मूड के ऊपर, सरकार इन पे कितना काम करती है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, तो भाई कारण इसका मेन ये है, सारे बच्चे लंबे समय से और ज्ञापन देने का काम करें। मेरे हिसाब से आपने हरियाणा के अंदर किसी भी ऐसे मंत्री को
या मंत्री की बात कर लूं, या फिर मैं बात करूं सीएम साहब की, राजेश खुल्लर साहब की, HSSC ऑफिस के अंदर चेयरमैन साहब की, या फिर कोई भी अदर जो किसी भी पोस्ट पे कोई बैठा हुआ है, मेरे हिसाब से आपने किसी बच्चे को नहीं छोड़ा है। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट के अंदर जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा आप लोगों का ही है। ठीक है, आप लोगों का मुद्दा ही है हाईलाइट के अंदर। सबको पता है भाई ग्रुप डी के अंदर बच्चों के साथ में क्या हुआ है, सबको पता है कि ग्रुप डी के अंदर अभी प्रेजेंट समय में और कितनी पोस्टें खाली हैं, कितनी पोस्टों को होल्ड पे रखा गया है। आपके ग्रुप्स के अंदर भी आप डालते रहते हो, आप जो भी सरकार की तरफ से या HSSC के चेयरमैन साहब की तरफ से जो भी पोस्ट डाली जाती हैं उनके अंदर भी, या फिर कोई प्रोग्राम के अंदर जाते हैं उनके अंदर ज्ञापन देने का काम, या जब उनका लाइव चलता है तो उसके अंदर आप अपनी एडिशनल लिस्ट को लेकर के और चीजें बोलते रहते हो। तो ये चीजें सबके पास में गई हुई हैं। अब सबसे मेन है मनसा, ठीक है, सेल्फ, यानी सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ करेगी इसके ऊपर उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो लिस्ट अगर लगाना चाहे तो सरकार 10 दिन में भी लगा सकती है, सरकार 1 वीक में भी लगा सकती है, वो डिपेंड सरकार के मूड के ऊपर है। मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोल रहा कि भाई किसी बच्चे ने मेहनत नहीं की, अपने अपने लेवल पे सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो HSSC ऑफिस में जाना हो, चाहे वो राजेश खुल्लर साहब के पास में जाना हो, चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर, चाहे वो ज्ञापन देने का काम हो किसी भी विधायक को, मंत्री को, या तहसील के अंदर, सारे काम बच्चे कर रहे हैं, या फिर पोस्ट भेजनी है, सारे के सारे काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अभी सर्दियां थी, मैंने ऑपरेशन करा रखा था, मैं बेड रेस्ट पे था, तब भी मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ था, मैं देख रहा था बच्चे सर्दी के अंदर भी और चंडीगढ़ के अंदर गए हैं, HSSC ऑफिस के अंदर गए हैं, ज्ञापन देने का काम किया है। बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं और उसके बावजूद भी वो बच्चे, वो महिलाएं और सब काम छोड़ करके अपने बच्चों को भी एक बार घर पे रख के और ये सारे काम कर रहे हैं। प्रेग्नेंट महिला भी गई हुई हैं। तो मेहनत आपकी तरफ से 100% है, डिपेंड है सरकार की मंशा के ऊपर। और आप जो चीजें कर रहे हैं आप उन चीजों के ऊपर काम करते रहें। इस वीडियो बनाने का मेरा सबसे मेन मोटिव यही था, जो आप लोगों के बीच में जो नेगेटिविटी फैल रही है, मैं सारी चीजें देख रहा हूं, टेंशन मत लो। ये जो आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैल रही है, ताकि ये नेगेटिविटी कम हो सके। और अब आप लोगों का भी यही फर्ज बनता है कि भाई जितने बच्चे नेगेटिव हो चुके हैं उन सब के पास में आप इस वीडियो को डालने का काम जरूर करें, शेयर करने का काम जरूर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोगों की गैदरिंग होगी उतना ही जल्दी आप लोगों का काम होगा। ठीक है, तो आई होप आज की जो जानकारी है आप सबको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार भाई चाहते हैं कि आप लोगों के लिए आवाज उठती रहे तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं तो भाई सारे बच्चे, मैं डिस्क्रिप्शन अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, आप उससे जुड़ जाएं। व्हाट्सएप चैनल पे सारे बच्चे जुड़े भाई, वहाँ पर मैं भर्तियों की हर प्रकार की डिटेल डालता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।